साथियों नमस्कार। किसान साथियों, अब आप लोग ध्यान दें कि आलू की फसल में जब भी फसल तैयार होती है उस समय इसको क्षति पहुंचाने के लिए कीड़े रोग काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो साथियों उस समय आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो पहले से ही ध्यान रखें कि आलू की फसल में लगने वाले कीट और रोग कई प्रकार के होते हैं। तो आलू की फसल प्रभावित ना हो, इसके लिए उत्पादन ना घटे आलू का, तो पहचान और रोकथाम काफ़ी ज़रूरी है। तो इस विषय में बात करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान सारथी। किसान भाई, फसल की समय समय पर देखभाल करते रहें जिससे उत्पादन प्रभावित ना हो। और मैंने यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से आप तक जो आलू में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग हैं उनके बारे में बात करने का प्रयास किया है। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें। और किसान भाई, हम पहले देखते हैं कि आलू में लगने वाले कीटों के विषय में। तो कीट के विषय में बात करने से सबसे पहले जो हमारा कीट आता है उसका नाम है एपिलेचना बीटल। यह आलू का सबसे खतरनाक कीट माना जाता है। और ये करता यह है कि जो आलू की पत्तियां तैयार हैं उन पत्तियों पर रहता है। उनके हरे भाग जो है पत्तियों का, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी क्लोरोफिल से पौधों का भोजन बनता है। इसका ऊपरी भाग जितना भी क्लोरोफिल है उसको ये कुरेद कुरेद कर खा जाता है, खुरच कर, जिससे पौधों में भोजन नहीं बन पाता है और पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं। और साथियों इसके उपचार के लिए आप लोग मैलाथियान या फिर क्लोरोपाइरीफास 10% GR को धूल में मिला करके इसकी पत्तियों पर बुरकाव करें। और साथियों इसकी मात्रा रखनी है हमें 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। साथियों 2 नंबर पर जो कीट आता है वो है कटवर्म या कुतरा। यह कीट भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है आलू की फसल में। और ये करता यह है कि जो भी आलू की टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं या कंद हैं, तो ये टहनियों और पत्तियों को जगह जगह से कुतर कुतर के काट देता है। पत्तियों में पोषण नहीं संचार रूप से चल पाता है, पहुंच पाता है। पत्तियां जो है काफ़ी डैमेज हो जाती हैं। इससे पौधे को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हो जाता है, हमारा पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग क्लोरोपाइरीफास 50 EC, जिसमें साइपर मिक्सचर ना हो, क्लोरोपाइरीफास केवल लेना है। क्लोरोपाइरीफास 50 EC की 400 ml मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से आप लोग छिड़काव दे सकते हैं। 3 नंबर पर हमारा जो कीट है वो है माहू। माहू पौधों की पत्तियों के साथ में रहता है और इसके रस को चूस करके पत्तियों को पीला गोल कर देता है। ऊपर पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है प्रभावित होती है। इससे पौधे काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। माहू की रोकथाम के लिए आप लोग इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोरेट 10% GR, जिसे क्लोरोपाइरीफास 10% GR भी कहते हैं, इसकी 4 किलोग्राम मात्रा को एकड़ के हिसाब से दें। आलू का सबसे प्रमुख कीट माना जाने वाला पोटैटो ट्यूबर माथ है। पोटैटो ट्यूबर माथ या आलू की जड़ों के साथ में रह करके जो आलू बन रहे हैं, उनके ट्यूबर बन रहे हैं, उनको खा करके उनको अंदर से खोखला कर देता है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लास्ट स्टेज में बहुत बुरा हाल कर देता है आलू का। इसके नियंत्रण के लिए किसान साथियों फ्यूराडान 3G को 5 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से डालें, या फिर 1% जो पैराथियान है, इस धूल को 25 किलोग्राम मात्रा को आप लोग एकड़ के हिसाब से बुरकाव करें। साथियों पैराथियान को 25 किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। और साथियों अब देखते हैं कि जो आलू में हमारे लगने वाले रोग हैं उन रोगों के विषय में। तो उनमें सबसे प्रमुख और प्रचलित रोग हैं आलू के झुलसा, जिसमें एक है आलू का अगेती झुलसा। इस रोग का कारक जो फफूंद है फैलाने का, उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। यह रोग आलू की जब भी बुआई होती है, बुआई के 30 दिन के बाद दिखने लगता है। तो ये पत्तियों पर जो है मेढक की आकार जैसे छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ते हैं, नुकीले टाइप के।
और ये धब्बे बाद में गोल हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, बादामी रंग के हो जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा रूप ले लेते हैं, जिससे कि पत्तियां मरने लगती हैं। पत्तियों के जो भाग है, डंठल भाग, वो सड़ने लगते हैं, पत्तियां सड़ जाती हैं। तो इसके लिए किसान साथियों आप लोग कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल दवा का 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव दें। अब है आलू का पिछेती झुलसा, और ये आलू का पछेती झुलसा सबसे खतरनाक रोग होता है आलू में, और ये भी फफूंद के माध्यम से फैलता है। और इस फफूंद को फैलाने का या इसकी प्रजाति का जो नाम है वो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंद है। और ये पत्तियों पर अनियमित आकार के धब्बे डालता है और वो धब्बे बड़े हो जाते हैं, जिससे पूरी पत्ती गल जाती है। इसमें पूरा पौधा सूख जाता है, पूरा तना बर्बाद हो जाता है, जिससे कि हमारा पूरा पौधा, पूरा खेत तक बर्बाद हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए एजोक्सोस्टार्बिन प्लस ट्यूबिकोनाजोल या साइमोक्सिल दवा का प्रयोग करें। और किसान साथियों झुलसा रोग में आप लोग M45 का भी प्रयोग करते हैं। और 3 नंबर पर हमारा आता है मोजैक। ये मोजैक एक बहुत ही घातक रोग है और ये वायरस द्वारा फैलता है। तो इसको फैलाने का जो वाहक है वो माहू है। माहू के माध्यम से ये वायरस फैलता है, जो पत्तियों को पीला करके उन्हें सिकोड़ देता है, बंद कर देता है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं। इस कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाती है, पौधों को भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे पत्तियां डैमेज हो जाती हैं, पौधा डैमेज हो जाता है। इसके लिए आप लोग, वायरस तो नहीं रुकता है, इसके लिए अगर इसके वाहक को रोकेंगे कि इसके आगे ना फैले रोग, तो इसके लिए आप लोग इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें या फिर मेटासिस्टाक्स का प्रयोग करें। अब आलू का है ब्लैक स्कैब रोग या ब्लैक स्कर्फ रोग। इस रोग में जो इसका कारक है ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई है। ये फफूंद के कारण फैलता है रोग। इसमें कंद के ऊपर जो है काली रंग की पपड़ी पड़ जाती है, काले रंग की धब्बे हो जाते हैं जो बड़े आकार ले लेते हैं। इसमें आलू की जो कंद है उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। कंद के अंदर जो है काले काले रंग के खोखला कर देते हैं काट करके। इसके रोकथाम के लिए आप लोग ध्यान दें कि निरोगी बीज को बोएं और बीज को बीज शोधित जरूर करें। और इसके बाद में भी आप लोग सिस्टमेटिक फंजीसाइड का प्रयोग करते रहें साथियों। और जो आलू की फसल है इसको कोहरे से बचाने के लिए आप लोग लगभग 10 दिन में M45 दवा का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे मिला करके देते रहें, जिससे कि पाले का असर नहीं होगा तो फफूंद वाले रोग